एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। तो रेक्टेंगल क्या है आप सबको पता है, क्योंकि ना क्लास में आप लोगों ने समझ रखा है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये भी सही। अब आपको जब बोला जाता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, जब वो फॉर्मूले बढ़ते जाते हैं तो यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, और जब कंफ्यूजन होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसीलिए कभी भी किसी भी फॉर्मूले को, चाहे वो अलजेब्रा से रिलेटेड हो या मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, लर्न नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज माय रेक्टेंगल। अगर मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो मैंने इसको ले लिया है, ये मेरी लेंथ है और ये मेरी क्या है, ब्रेथ। अब आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल पता है कि द रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये लेंथ है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये ब्रेथ है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इट मींस आपके दिमाग में क्लियर रखना, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना चाहती हूँ तो इन सब का मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो देखिए L प्लस B कितने L हो गए, लाइक दैट इज 2L, और B कितने हो गए, 2B। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, L प्लस B। अब जब भी हम लोग क्लास में एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं जब टीचर्स लोग, तो आप देखना बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा कि व्हाट इज द पेरीमीटर, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला 2L प्लस B। तो क्या 2L प्लस B इट इज करेक्ट, और दूसरे बच्चों को जब मैंने खड़ा किया तो वो बोला 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2L प्लस B और 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B, बिकॉज फर्स्ट वाला तो बोला कि यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये दोनों में एक कॉमन मिस्टेक देखिए क्या है, एक बच्चे ने बोला 2L प्लस B, दूसरे बच्चे ने बोला 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B, और ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 से जो मल्टीप्लाई है वो केवल लेंथ में हो रहा है, ब्रेथ में नहीं हो रहा। और 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई L से भी है, 2 का मल्टीप्लाई B से भी है। आई थिंक कि अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्या बोलना है जब भी कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे या कोई भी पूछे क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B। अब हम पेरीमीटर की बात कर चुके हैं, तो अब इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया वो होता है जो इंक्लूडिंग साइड्स को कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये इंक्लोज है इन साइड से, और इंक्लोज है इन साइड से इसलिए आप क्या लिखेंगे, L इंटू B। अब L इंटू B ये हो गया आपका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया, पेरीमीटर ये हो गया। अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है यूनिट। अगर आप यूनिट गलत लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो भी ध्यान रखिए। अब आप देखिए एरिया की जो यूनिट होती है वो सबको पता है कि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगी, बट फिर से क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि अगर सपोज आपको लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है आपके पास, 2, इसीलिए आप सेंटीमीटर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये आंसर आपका आएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आया, जो यूनिट होती है एरिया की उसको आप यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे, या तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। यूनिट क्यों लिख रही हूँ, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में देखा है सेंटीमीटर, किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर। अब हम पेरीमीटर की बात करते हैं।
पेरीमीटर में ये सब क्या है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। और जब किसी भी चीज़ को ऐड किया जाता है तो ये कितना होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 + 1 + जितना भी होगा वो सेंटीमीटर ही होगा एडिशन में। तो ये जो पेरीमीटर है वो काय में आएगी, आपकी सेंटीमीटर में आएगी, और एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।